जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। दूसरा सैमुएल और दा 11 वचन मैं पढ़ूंगा। तब दाविद ने अपने कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसे ही किया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और आज ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और हमें एंकरेज करें प्रभु जी। जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु जी उठा के खड़ा करें। मैं भी खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे भी अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी, पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप ही मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। ये मेरी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दूसरा सैमुएल 11 वचन मैं पढ़िया वा। आज मैं दूसरा सैमुएल पहला अध्याय नूं ध्यान करने वाला वा, पर मेरे को समय बहुत थोड़ा ही, इस करके मैं उहदी इक्को आयत पढ़ी आ। तुही पूरा अध्याय नूं पढ़ सकते जे। इत्थे जिहड़ा मैं वचन पढ़िया वा इहदे विच लिखिया वा कि दाविद ने अपने कपड़े नूं पाड़ के और जिन्ने उहदे सैनिक ही उन्होंने सारे ने दाविद नूं वेख के अपने कपड़े पाड़े और वो बहुत जोर जोर चुंदी रोन डैप पे और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। ओ भैणों भराओ, वचन विच लिखिया वा कि वो दुखी क्यों इन्ना रोंडे ही गए कि उन्होंने अपने कपड़िਆਂ नूं भी पाड़ दिता। ओ भैणों भराओ, वचन विच लिखिया वा कि शाऊल राजे का संदेश जिहड़ा हैगा वो दाविद नूं आके सुनाया गया कि हुण युद्ध विच शाऊल राजा जिहड़ा वा मारिया गया वा और ओदा पुत्र योनातान भी मारिया गया वा उससे युद्ध दे विच। जदों ये गल दाविद नूं पता लगी तो दाविद शाऊल राजे वाहती और योनातान वाहती इन्ना रोया कि उन्हें अपने कपड़े भी पाड़ ले। ओ भैणों भराओ, इन्ना दुखी होया हीगा दाविद। ओ भैणों भराओ, सानूं सारिआं नूं पता वा कि शाऊल जिहड़ा ही सब तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा ही दाविद दा ही, हमेशा वो दाविद नूं ही मारना चाहुंदा हैगा। हमेशा कोई ना कोई चांस लभदा रहिंदा हैगा कि दाविद मैनूं किदों मिलूगा ते किदों मैं उहदी हत्या करूँगा। दाविद नूं पता हैगा कि शाऊल दे कारण ही मैनूं इन्ने दुख चुकने पए अगे, इस करके ये सब तो वड्डा दुश्मन ही दाविद दा। पर फिर भी जदों उहदे मौत दा संदेश सुना फिर भी दाविद रोया, उहदे वाती और अपने कपड़े पाड़ दिते। ओ भैणों भराओ, असीं सारिआं नूं पता वा कि दाविद ने इजराइल का जिहड़ा देश हीगा वो भी छड़ दिता हैगा शाऊल दे करके। वो अपने देश विचों पराए देश विच जाके रहन डै पिया हैगा शाऊल दे करके, क्योंकि शाऊल दे डर दे मारे दाविद ने अपना देश छड़ दिता है। दाविद ने इस करके वो देश नूं छड़ दिता है किते कोई ना कोई दिन एक दिन आऊगा, एक ना एक दिन शाऊल राजे ने मैनू आके लभ लेना वा और मार देना वा। इस करके वो पराए देश विच चल गया हैगा। जदों पराए देश विच चल गया हैगा उदों एक युद्ध होया हैगा इजराइलियां दा और फलस्तीन दा। उस युद्ध दे विच शाऊल राजे दी हत्या हो गई। आही वचन एक नूं जदों ही पढ़ने हैगे, एक बंदा वगा जिहड़ा कि दौड़दा दाविद दी वल आउण डिया वगा। उन्हें अपने भी कपड़े पाड़े हैगे और अपने सिर दे उत्ते मिट्टी पाई आ और रोंदा दौड़दा दाविद दे कोल आया। दाविद नूं आके आंदा कि दाविद राजा इहनूं कहंदा सलाम, उन्होंने सलाम कह के दाविद नूं आंदा कि वेखो युद्ध होया वा इजराइलियां दा और फलस्तीन दा, पर
पलस्तियां ने हुण शाऊल नूं मार दिता वा और उहदे जिहड़े पुत्र युद्ध विच ही वो भी मारे गए अगे। आ लै उहदे सिर दा ताज, उहदे हत्थ दा कड़ा जिहड़ा वा लैके दाविद नूं दे दिता। पर दाविद नूं विश्वास नहीं होया वो बंदे दे उत्ते कि शाऊल राजा मर गया वागा। पर उन्हें आख्या कि मेरे सामने मैं ही उन्हों शाऊल नूं मार के आया वां। ओ भैणों और भराओ, वो बंदा आंदा दाविद नूं शाऊल ते अपनी तलवार दे उत्ते डिग्गा हीगा, पर उहदी हजे जान नहीं ही गई, पर वो बच भी नहीं ही सकदा। उन्हें मैनू पूछया कि तू कौन हैगा? मैं उन्होंने आख्या कि मैं ये हाँ फलाना वां। फिर उन्हें मैनू मेरे को बिनती की, शाऊल राजे ने उन्हें मैनू बिनती की कि मैं अपनी तलवार ते डिग्गा वां, पर हजे तक मेरी जान जड़ी आ नहीं गई, हुण मैं बच नहीं सकदा। पर यह तलवार जड़ी आ मैनू बड़ी ही तकलीफ देन दी आ, इस करके तू अपनी तलवार चुक के मैनू मार दे। वो बंदा आंदा मैं शाऊल दा तकलीफ नू वेख्या कि वह अपनी तलवार ते डिग्गा वा, पर फिर भी हजे तक नहीं मरिया। उन्हें मैनू बिनती की, इस करके मैं अपनी तलवार नू कढ़ के उन्होंने उस वेले मार दिता। और उहदे सिर दा ताज और उहदा जिहड़ा कड़ा जिहड़ा उन्हें हत्थ विच पाया ही वो लैके हुण मैं तेरे को आया वां कि शाऊल राजा जिहड़ा वा मर गया वगा। अही वचन 11 विच पढ़ने आगे जदों ये बंदे ने संदेश जिहड़ा हैगा दाविद नूं सुनाया ते दाविद रोन डै पिया, अपने कपड़े पाड़ के। उन्हां दे सैनिक भी दाविद दे नाल रोन डै पे। दाविद रोन डै पिया कि हुण मेरा राजा कोई इजराइल दे विच नहीं रहा। और रोन डै पिया सारे इजराइलियां वास्ते, और रोन डै पिया सारे शाऊल दे घराने वास्ते। ओ भैणों और भराओ, बहुत ही दुख दे नाल दाविद ने उस दिन सुबह तो लैके शाम तक एक अन्न दा कोई भी चीज़ जड़ी ही उन्हें नहीं खाधी। पूरा दिन वो रोंदा ही रहा शाऊल राजे वास्ते। ओ भैणों और भराओ, सानूं सारिआं नूं पता वा कि शाऊल जिहड़ा है सब तो वड्डा दुश्मन हीगा दाविद दा। पर फिर भी दाविद जिहड़ा वा शाऊल जदों मर गया और फिर भी उहदे वास्ते रोंदा हैगा। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिआं नाल गल करन दिया वा। साडा और तुहाडा जीवन किस तरह दा वा और असीं किस तरह जींदे हैगे। साडे भी कई दुश्मन हुंदे हैगे। जदों साडे दुश्मन दे नाल कोई नुकसान हो जाता वा तो उदों असीं रोने आ, उदों असीं दुख करने आ, या जो कोई उन्होंने नुकसान हो जाता वा, जो कोई मर जाता वा साडा दुश्मन, तो असीं की करने आ? असीं इंजॉय करने आ या तो खुशी मनाने आ या उहदे वास्ते रोने आगे। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस सवाल जिहड़ा वा सानूं सारिआं नूं पुछण दिया वा। जे तुसीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे जे प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुले हुए जे तुहाडे अंदर भी परमेश्वर दी आत्मा वा, जे तुहाडे अंदर परमेश्वर दी आत्मा काम करदी आ, तो उदों जो तुहाडा दुश्मन मर जाता वा या तो उन्होंने कोई नुकसान हुंदा वा, तो तुसीं उदों की करदे जे? तुसीं खुशी मनाउंदे जे कि मेरे दुश्मन बर्बाद हो गया, मेरा दुश्मन मारा गया, कि उहदे वास्ते तुसीं अफसोस करदे जे? ओ भैणों और भराओ, दाविद नूं पता हैगा शाऊल दी वजह तो मैनूं किन्ना दुख चुकना पिया। ओ भैणों और भराओ, दाविद खुश भी हो सकदा हैगा कि मेरा सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन आ वो मारा गया वगा, हुण मेरे अगे कोई भी नहीं आ, हुण मैनूं किसे को डरन दी लोड़ नहीं हैगी। ये सब सोच के दाविद खुश भी हो सकता हैगा। ओ भैणों और भराओ, दाविद खुशी भी मना सकता हैगा, पर उन्हें खुशी नहीं मनाई, उन्हें अफसोस किया और उन्हें अपने कपड़े पाड़ ले और उन्हें रोन डै पिया
पूरा दिन और ना ही कोई रोटी खाधी। ओ भैणो भराओ जो साडे दुश्मन मरदे आ या उन्हां दा कोई नुकसान हुंदा वा असीं ते चंगे चंगे पकवान नूं बनाउने हैगे और फिर खाने हैगे। असीं कई बारी वेख्या होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हुंदे हैगे कोई भी चीज़ दी जिद करते है कि सानू ये चाहिए आ सानू ये चाहिए हैगी, जो कुछ जो उन्होंने माता पिता उन्होंने वास्ते कुछ लेंदे नहीं आ तो उदों की करते है राह विच ही डिग जाते आ और अपने कपड़े पाड़ लेंदे आ, सिर दे उत्ते मिट्टी पा लेंदे आ और रोन डै पैंदे आ बच्चे जदों छोटे हुंदे आ। ओ भैणों और भराओ ये गल तो समझ आउंदी आ कि छोटिया बच्चों नूं जदों कुछ मिलता नहीं आ, जो कोई उन्होंने कुछ दिंदा नहीं आ, जो उन्होंने कोई मारदा वा उदों वो रोंदे आ, अपने सिर दे उत्ते मिट्टी भी पा लेंदे आ और अपने कपड़े भी कदी कदी पाड़ लेंदे आ। ओ भैणों और भराओ इत्थे एक बारी वेख सकने आ असीं कि दाविद नूं जदों सुसमाचार मिला शाऊल दा कि वो भी मर चुकिया वा ते दाविद ने भी ओदे वास्ते अपने कपड़े पाड़े और दुखी दिन भर रहा और कुछ भी उन्हें नहीं खादा। ओ भैणों और भराओ इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर की जिहड़ी आत्मा परमेश्वर का जिहड़ा सुभाव हीगा वो दाविद दे अंदर हीगा। ओ भैणों और भराओ जो ये प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करने आ, जो प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल तुल जाने आ उदों साडे अंदर जिहड़ा वा नया सुभाव आ जांदा वा। वो सुभाव किस तरह दा हुंदा वा, असीं अपने शत्रुआं नाल भी अपने दुश्मनां दे नाल भी प्यार करना शुरू करने आ, जिहड़ा कोई साडा नुकसान करदा वा असीं उन्हां नाल भी प्यार करना शुरू कर दिंने आ। जे कुछ भी कोई भी कहने भी कोई भी साडे खिलाफ कोई झूठी गवाही क्यों ना दई होए पर फिर भी असीं उहदे नाल असीं चंगाई करने आ। ओ भैणों और भराओ पूरी उम्र सारी उम्र शाऊल जिहड़ा हीगा हर रोज़ दाविद नूं लभदा रहा कि मैं उन्हों मारूंगा मारूंगा मारूंगा, पर दाविद नूं भी कई बारी मौका मिलिया हैगा शाऊल नूं मारन दा पर उन्हें कदी भी उहदे ते हथ नहीं ही चुकिया। ओ भैणों और भराओ जिहड़ा बंदा संदेश लैके आया हैगा दाविद को कि शाऊल मर गया वा, उहदा ये जिहड़ा ताज आ सिर दा और उहदा जिहड़ा कड़ा वा वो मैं लैके आया वागा। उन्हें सोचा हैगा कि शायद मैं दाविद नूं दूंगा तो दाविद जिहड़ा वा मैनूं इनाम दूगा क्योंकि उहदा दुश्मन जिहड़ा वा मर गया वा। ओ भैणों और भराओ पर दाविद ने जिन्हें संदेश सुनाया हैगा उन्होंने इनाम नहीं दिता, उन्होंने आख्या कि तू गलत किया वा। उन्हें दाविद ने अपने सैनिकों नूं उस वेले बुलाया और उन्होंने कहा कि इनू हुणे ही मार दो क्योंकि इन्हें परमेश्वर दे चुने हुए नूं परमेश्वर दे अभिषेक किते हुए नूं मार के आया वा। एदी सजा इहो ही आ कि इनू मारिया जाए। ओ भैणों और भराओ दाविद ने जिन्हें संदेश सुनाया है उन्होंने भी मरवा दिता क्योंकि उन्हें शाऊल नूं मारिया ही तलवार दे नाल। ओ भैणों और भराओ वो ते अपनी मौत दे खुद ही मरिया हैगा शाऊल, वो ते अपनी तलवार दे उत्ते पिया हैगा पर उहदी जान नहीं ही निकली, पर इन्हें तो उहदी मदद की हैगी, उहदी जान नूं हल्का किया ही उन्हों मार के। ओ भैणों और भराओ पर असीं परमेश्वर दे चुने हुए ते हथ नहीं चुक सकते। दाविद उन्होंने आंदा वागा कि उन्होंने शाऊल नूं ते परमेश्वर ने चुनिया हैगा, उहदा अभिषेक किया ही, वो ते परमेश्वर दा चुनिया होया हैगा, उहदे उत्ते हथ तू कितरा चुक लिया। 2 बारी परमेश्वर ने मैनू भी मौका दिता उन्होंने मारन दा पर मैं कदी भी उहदे ते हथ नहीं चुकिया ना ही उन्होंने कदी मारिया। कई लोगों ने मैनू आके सिखाया वेख तेरा दुश्मन तेरे सामने ही हो, नींद विच ही हो, चल उन्होंने मार, पर फिर भी मैं कदी भी उन्होंने नहीं मारन दी कोशिश की क्योंकि मैं परमेश्वर को डरना वागा क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया वा
परमेश्वर ने ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਵਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ परमेश्वर दे अभिषेक दे उत्ते हाथ चुकन तो। ओ भैणों और भराओ, दाविद ने इस करके उन्होंने मार दिता क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे दास दे उन्होंने मारिया हैगा। ओ भैणों और भराओ, वो गलत होए या सही होए, पर परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया हैगा, परमेश्वर ने उहदा अभिषेक किया हैगा। ओ भैणों और भराओ, असीं इस दुनिया में सारियां दे नाल पंगा लै सकने आ, लड़ सकने आ, कुछ भी कर सकने आ, पर एक गल याद रखो, जेड़ा परमेश्वर दा चुनिया होया वा, जेड़ा परमेश्वर दा अभिषेक किया होया वा, जे उन्होंने अही मारन दी, उन्होंने अही नुकसान उहदी करन दी कोशिश करांगे, ओ भैणों और भराओ, एक बारी शाऊल राजे नूं भी याद रखियो कि उहदे जीवन दे विच की होया हैगा। ओ भैणों और भराओ, दाविद नूं कई बारी मौका मिलिया हैगा शाऊल नूं मारन वास्ते, पर दाविद ते नहीं मारिया। उन्हें आख्या ही इनू ते परमेश्वर ने चुनिया वा, इहदा अभिषेक परमेश्वर ने किया वा, मैं इनू नहीं मार सकता। ओ भैणों और भराओ, दाविद भी एक बारी उन्होंने भी याद कर लो कि दाविद ने कितना दया वखाली हैगी और उन्होंने कितना आशीष मिली ही। एक बारी ये भी सोचो कि परमेश्वर ने ते दाविद नूं भी चुनिया ही और उहदा भी अभिषेक किया हैगा, पर शाऊल कदी भी उन्होंने मारन तो पिछे नहीं हटिया। ओ भैणों और भराओ, जेड़े युद्ध विच शाऊल गया हैगा, वो युद्ध दे विच हार गया। शाऊल क्यों हार गया? क्योंकि उन्हें सारे जीवन भर उन्हें परमेश्वर की इच्छा ते नहीं चलिया, और सारे जीवन भर वो दाविद नूं ही लभदा रहा कि मैं किदों उहनूं लब्बां, किदों उहनूं मारदा, क्योंकि परमेश्वर ने दाविद नूं चुनिया हैगा और उहदा अभिषेक किया हैगा। जिहड़ा परमेश्वर दे चुने वा और अभिषेक दे पिछा हमेशा वो दाविद का शाऊल करदा रहा कि मैं उन्होंने मारूंगा। ओ भैणों और भराओ, अपने जीवन भर अपनी मनमानी की, अपने जीवन भर अपनी इच्छा पूरी की, जो परमेश्वर कहता ही वो नहीं करता, जो वो खुद सोचता ही वो करता रहा शाऊल राजा। इस करके परमेश्वर ने उन्होंने युद्ध दे विच भी छड्ड दिता, परमेश्वर की आत्मा भी उन्होंने छड्ड के चल गई। हुण उन्होंने आत्मा की अगवाई नहीं, अपनी मर्जी दे नाल युद्ध करने वास्ते गया है और परमेश्वर ने उन्होंने युद्ध दे विच छड्ड दिता। इस करके सारे दुश्मन जड़े ही उहदे उत्ते हावी हो गए। दुश्मनां ने इन्नी जोर दे नाल इजराइलियां नूं मारिया कि सारे इजराइली घुम गए ही गए, लभदे ही गए थां कि कित्थे जाके अही लुकीए। ओ भैणों और भराओ, शाऊल की जिहड़ी मौत हुई वो बड़ी ही भयंकर हुई। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, शाऊल ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ शाऊल ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ की बीतदा वा। एक बारी सोच के वेखो, शाऊल दे सामने भी शाऊल दे न्याणियां दी हत्या हो गई ही, मर गए ही उहदी अखां दे सामने, उहदे उत्ते की बीती होगी। क्यों इतना ये सब होया? क्यों इतना परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ विच कर दिता शाऊल नूं? क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी दे नाल वो चलता है। क्योंकि उन्हें जो गलतियां करता है वो कभी भी उन्हें माफ़ी नहीं ही मंगी, गलतियां ते गलतियां करता रहता है। इस करके परमेश्वर की आत्मा उन्हें छड्ड के चल गई ही ओ युद्ध विच। ओ भैणों और भराओ, दाविद की मौत किस तरह हुई? जो शत्रुआं ने आके उन्होंने घेर लिया, उदों उन्हें की सोचा कि मैं इन्हां दे हत्थां 'च मरना नहीं चाहता। इस करके अपनी तलवार ते खुद डिग के मरन की उन्हें कोशिश की। जो अपनी तलवार के उत्ते डिग्गिया,
पर नहीं मरिया, अद्धा मरिया हैगा, ओदी जान हजे तक नहीं ही निकली। ओ भैणो और भराओ, जेड़े लागे जागे ओदा एक बंदा जान दिया हैगा, ओनू शाऊल आवाज मार के आंदा, वेख मैं अपनी तलवार ते डिग्गिया वांगा पर मेरी हजे तक जान जड़ी आ हजे भी अटकी आ, ये नहीं जाती, एक बारी अपनी तलवार नू लैके मैनू मार दे ताकि मैं रमान ना मार सका। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर की इच्छा ते नहीं चलिया, अपनी मर्जी की, परमेश्वर ने उन्होंने छड़ दिता ते परमेश्वर ने उन्होंने किहो जी जगह ते लिया के खड़ा कर दिता कि उन्होंने अपने अपने आप नू मारन वास्ते कि होर को बिनती करनी पई कि मैनू कोई मार दे। ओ भैणो और भराओ, एहो जी मौत शाऊल राजा मरिया हैगा। क्यों एहो जी मौत मरिया ही? क्योंकि उन्हें परमेश्वर दे चुने हुए परमेश्वर दे अभिषेक नू मारन दी कोशिश की ही, दाविद नू मारन दी कोशिश की ही। ओ भैणो और भराओ, जेड़ा परमेश्वर दे अभिषेक नू ओदे चुने हुए नू नुकसान करन दी या मारन दी कोशिश करूगा ते एक बारी शाऊल राजे नू याद कर लियो कि ओनू किस तरह का ओदा जीवन अंत होया हैगा। ओ भैणो और भराओ, पर दाविद नू भी एक बारी याद करके वेख लियो कि दाविद दे जीवन दे विच आशीषां क्यों ही, क्यों परमेश्वर हमेशा दाविद दे नाल रहिंदा हैगा, क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर दे चुने हुए परमेश्वर दे अभिषेक किए हुए दे कदी भी हाथ नहीं चुकिया। परमेश्वर ने उन्होंने मौका दिता पर फिर भी उन्होंने नहीं मारिया। ओ भैणो और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे सारिआं नाल गल करन दिया वा। इस वचन दे नाल सानूं सारिआं नूं परमेश्वर पुछण दिया वा कि तुहाडा जीवन किस तरह दा वा, तुसीं किस तरह जींदे जे, तुसीं जदों तुहाडे दुश्मन मर जांदे जे या कोई गलतियां विच फस जांदे आ ते तुसीं खुश हुंदे जे या अफसोस करदे जे। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल ना गल करन दिया वा। दाविद दा जिहड़ा दुश्मन शाऊल ही सब तो वड्डा हैगा, पर ओहदा दुश्मन जदों मर गया उन्हें ओहदे बाद ही अफसोस किया और अपने कपड़े पाड़ के रोया और पूरा दिन भर कुछ भी नहीं खाता। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर ने ते शाऊल नूं छड्ड दिता हैगा क्योंकि वो अपनी मर्जी ही करदा हैगा। वचन विच लिखिया वागा कि जे मिट्टी दे नाल मैं तैनूं बनाया वां और तू आखिर विच जाके मिट्टी दे विच ही मिल जाना वागा। ओ भैणो और भराओ, लोकां ने फलस्ती आए शाऊल नूं वेख्या कि ये ते मरिया वागा, इस करके फलस्तियां ने ओदी तौन नूं भी वड्ड दिता, मतलब ओदे शरीर तो ओदी तौन नूं अलग कर दिता। ओ भैणो और भराओ, ओदा सिर फड़ के लैके फलस्ती चल गए खुश हो के कि साडा दुश्मन हुण मर गया वागा। ओ भैणो और भराओ, थोड़े लोगों ने वेख्या कि शाऊल दी ते मौत हो गई आ, ओदी लाश इत्थे पई आ, इस करके उन्होंने भी उन्होंने लैके जाके फूक दिता और फिर ओदियां हड्डियां नूं लैके किते गड़ दिता। ओ भैणो और भराओ, एहो जी मौत शाऊल राजा मरिया हैगा। ओ भैणो और भराओ, अपनी मर्जी करन तो पहलों, परमेश्वर के दासां ते उत्ते नफरत करन तो पहलों या उन्हां दा नुकसान करन तो पहलों या उन्हां दी हानि करन तो पहलों एक बार शाऊल राजे नूं भी याद कर लियो कि उन्हें अपनी मर्जी की ही, परमेश्वर दे चुने हुए परमेश्वर दे अभिषेक दे उत्ते हाथ चुकन दी मारन दी कोशिश की ही ते ओहदा अंत किस तरह होया हैगा। ओ भैणो और भराओ, सानूं आशीष चाहिदी आ या ते शराब चाहिदा वा। ओहदी गलतियां दी वजह ते ओहदे बच्चियां ते उत्ते भी श्राप पिया हैगा। ओ भैणो और भराओ, पर दाविद ने चंगाई की, उन्हें अपने दुश्मनों को माफ़ किया, और अपने दुश्मन जो मरते ही उन्होंने वास्ते भी वो रोंदा है। एहो जिहा सुभाव जिहड़ा हैगा दाविद दे अंदर हैगा। ओ भैणो और भराओ, अज परमेश्वर नूं सारिआं नूं पुछण दिया वा कि तुहाडा सुभाव किस तरह दा वा, तुसीं किस तरह जींदे जे। जदों तुहाडा दुश्मन नुकसान चुकदा वा तो तुसीं हसदे जे, खुशी मनाउंदे जे या अफसोस करदे जे। ओ भैणो और भराओ,
योनातान वाती दाविद गीत लिखन दिया वा। योनातान वाती कहन दिया वा, ओ योनातान तेरी मौत के बारे विच मैनू बड़ा ही दुख होया, तेरा जिहड़ा प्यार हीगा मेरे वास्ते बहुत ही, जिस तरह एक कुड़ी ते एक मुंडा एक दूसरे नू प्यार करदे आ, तू भी मैनू इस तरह ही प्यार किता वा। दाविद मरे हुए उहदे दोस्त योनातान नू भी याद कर करके रोन दिया वा, और शाऊल राजे नू भी याद कर करके रोन दिया वा। सब तो वड्डा दुश्मन हीगा शाऊल दा, ओदे मरण ते बाद भी दाविद ओदे वास्ते रोन दिया वा कपड़े पाड़ के। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर सानू सारिआं नू एक सवाल पुछण दिया वा, असीं की करन डे, किस तरह जीण डे हैं। दाविद के अंदर परमेश्वर की आत्मा ही, दाविद जो कुछ भी करता ही परमेश्वर नू पुछ के करता है। दाविद हमेशा परमेश्वर की महिमा करता हैगा। अज परमेश्वर सानू सारिआं नू एक सवाल पुछण दिया वा, जे तुसीं भी प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे जे, जे उहदे लहू दे नाल धुले हुए जे तुहाडे अंदर भी पवित्र आत्मा काम करदी आ, तो तुसीं किस तरह जीण दे जे। तुसीं तुहाडे दुश्मनां दी बर्बादी नू वेख के हसन दे जे, या उन्हां वास्ते विलाप करन दे जे। ओ भैणों और भराओ, किसी नू बर्बाद करन तो पहलों, किसी नू मारन तो पहलों एक बारी शाऊल राजे नू भी याद कर लियो, उहदे जीवन दे विच किस तरह दा श्राप आया ही और किस तरह उहदा अंत होया हैगा। ओ भैणों और भराओ, सानू चाहिदा वा दाविद वर्गू विश्वास विखालना, दाविद वांगू दुश्मनां नू प्यार करना, दाविद वांगू दुश्मनां दी हानि नहीं करना। ओ भैणों और भराओ, दाविद दे अंदर परमेश्वर की आत्मा ही, इस करके वो सारिआं नू प्यार कर सकिया और सारिआं नू मार सकिया। जे तुहाडे अंदर भी परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जे तुहाडे अंदर भी काम करदी आ, तुसीं ये भी अपने दुश्मनों नू माफ़ करोगे और उन्हां नू प्यार करोगे और उन्होंने बार बार आके माफ़ करोगे, चाहे किन्नी भी बारी उन्होंने तुहाडा नुकसान भी किता क्यों ना होए, पर फिर भी तुसीं उन्होंने माफ़ करोगे, प्यार करोगे, क्योंकि ये जिहड़ा वा परमेश्वर दा, प्रभु यीशु मसीह दा जिहड़ा सुभाव आ, ये सुभाव जिहड़ा हैगा दाविद दे अंदर हैगा। ओ भैणों और भराओ, ये सुभाव जिहड़ा ही शाऊल दे अंदर नहीं, शाऊल कदी भी माफ़ नहीं करदा, उहदे अंदर एक दुरात्मा हैगी, वो हमेशा नुकसान करन दी कोशिश करदा है, क्योंकि उहदे अंदर दुरात्मा है। अज परमेश्वर नूं सारिआं नूं पुछण दिया वा, तुहाडे अंदर दुरात्मा वा तो या परमेश्वर की आत्मा वा, जे परमेश्वर की आत्मा वा तो तुसीं किस तरह जीण दे जे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं सारिआं नूं आशीष करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल दाविद दा जिहड़ा सुभाव है वो साडे सारिआं दे जीवन विच लेके आए। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं सारिआं नूं प्यार करना सिखाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।